हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट P जो कि उसे R दूरी के ऊपर रखा हुआ है, उससे उसका जो पोटेंशियल आएगा उस पॉइंट का विच इज इक्वल टू KQ/R। ठीक है, विच इज इक्वल टू KQ/R। और मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू रिमेंबर दैट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा वो यहां से आएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि मैंने आपको कल बताया था कि जो मेरी पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों ही एक कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है डाइपोल। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा मैं निकाल लूंगा। यहां से यहां पे मुझे डाइपोल P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? दिस इज माई डिस्टेंस R, दिस इज A, दिस इज A। ठीक है, तो एक कितना आया? एक V आया, V1 आया। ठीक है, एक V2 आएगा वहां पे। V1 कितना आएगा? KQ/R-A। लेकिन इधर माइनस साइन इसलिए क्या है? माइनस है। V2 कितना आएगा? KQ/R+A। दोनों को माइनस कर दूंगा, V1 minus V2, we will get a negative value, we will get some negative value। towards पॉजिटिव साइड देखेंगे तो we will get some, यदि ये V1 होगा, ठीक है, सपोज करें उल्टा, इधर प्लस इधर माइनस है, तो क्या होगा? we will get some positive value, we will get some positive value, we can easily calculate it, ठीक है, but is the importance is here। वो पूछता है कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन पे मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्वेटोरियल लाइन। तो मैं बात करूँ इक्वेटोरियल लाइन की, तो एट इक्वेटोरियल लाइन इट इज इक्वल डिस्टेंस। सपोज करो इफ दिस इज x देन दिस इज आल्सो x। ठीक है, तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट v1 इज इक्वल टू KQ/x माइनस का, v2 इज इक्वल टू KQ/x किसका? प्लस का। तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल इज V1 minus V2, ठीक है, विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव। ये मत सोचना हम यहाँ माइनस नहीं कर रहे, नेट पोटेंशियल निकाल रहे। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा? V1 plus V2, बट V1 is negative, that's why I just directly written that V1 minus V2 is equal to 0। तो due to dipole, important point is that due to dipole या potential at equatorial line of an electric dipole is always zero, potential on equatorial line of an electric dipole is always zero। यहाँ पे potential difference हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, potential due to n number of point charges। potential at a point due to n number of point charges। तो क्या करेंगे? सबका पोटेंशियल निकालेंगे। V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला, V4 निकालेंगे। तो सबका पोटेंशियल हमने निकाला अप टू Vn तक मैंने सबका पोटेंशियल निकाला। ठीक है, सो द नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस सबका सम एज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हम सबका सम कर देंगे। यहाँ पे वेक्टर सम नहीं लिखेंगे क्योंकि वेक्टर सम तो वेक्टर क्वांटिटी का होगा ना, इसलिए यहाँ पे वेक्टर सम लिखने वाले नहीं, सीधा लिखेंगे इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो क्या वैल्यू है मेरे पास, V1 कितना आएगा, के Q1 बाय R1 के Q2 बाय R2 सिमिलरली अप टू के Qn बाय Rn। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूं क्या है, V इक्वल टू के सबके लिए कॉमन है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं, के सब बाहर, अंदर क्या है Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस अप टू प्लस Qn बाय Rn। ठीक है, तो क्या है, मैं एक लूप बना सकता हूं 1 से n तक और 1 से n। क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू के समेशन ऑफ Qi अपॉन Ri वेयर I इज इक्वल टू 1 टू n। दिस माय आंसर, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। गॉट इट? ठीक है, नाउ वी हैव ए पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी हैव ए पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्या है मेरे पास पॉइंट आज का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लेना था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो देखो भाई सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज से r दूरी के ऊपर जाकर के मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक, कितनी दूरी पे लगा करके, r डिस्टेंस, r रेडियस का मैंने एक सर्कल बनाया। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज करो यहाँ पे P पॉइंट है, तो एट P पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। गॉट इट? एट P पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। मैं यहां से यहां गया, दिस इज P डैश। एट P डैश पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। मैं यहां आया, P डबल डैश कितना मिला, से मैं यहां आया, कितना मिला, के क्यू बाई आर। मैं यहां आया, कितना मिला, के क्यू बाई। मैंने इस सर्कल के ऊपर पोटेंशियल ही पोटेंशियल निकाल के देखा, तो क्या है मेरे पास कि हर पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट मैंने कंसीडर किया वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, के क्यू बाई आर। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे सर्कल के हर हिस्से के ऊपर, ठीक है, इस पूरे सर्कल के हर हिस्से के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस पूरे हिस्से के ऊपर, इस पूरे सर्कल के ऊपर पोटेंशियल कितना रहने वाला है, सेम। पोटेंशियल कितना रहने वाला है, सेम। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो रखा हुआ है ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब मैं इसके इधर भी देख सकता हूँ, मैं इसके इधर भी देख सकता हूँ, मैं इसके ऐसे भी देख सकता हूँ, ऐसे भी देख सकता हूँ। इसका मतलब मैं इस रेडियस का यदि यहाँ पे एक स्फेयर कंसीडर कर लूं, तो उस स्फेयर के ईच पार्ट के ऊपर या ईच पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहने वाली है। मेरी बात समझ में आई कि यदि इस पॉइंट चार्ज के इस r दूरी के ऊपर जाकर के मैं क्या कर लूं, एक स्फेयर कंसीडर कर लूं, तो उस स्फेयर के ईच पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो उस स्फेयर का जो वहां पे वो सरफेस बना, उस सरफेस को मैं क्या कह सकता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, वो सरफेस जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 0 वोल्ट, उस सरफेस को मैं क्या कहूंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरी बात समझ में आई? उस सरफेस को जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, यानी कि 2 पॉइंट्स आर गिवन टू यू, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, VA और VB। ठीक है, फिर मैंने इनका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 0। और यदि उस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस यदि 0 आ रहा है, तो उस सरफेस को मैंने क्या नाम दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम दिया उसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस हो गया जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 0।
जहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 0, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अब डेफिनेशन क्या आता है, अब किस पे आते हैं, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इफ द टोटल वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 0, total work done to move a charge from one point to another point is 0, then that surface is known as equipotential surface। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कल हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था, ये सब नोट कर लेना जो भी पढ़ा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि ए से बी के ऊपर लेके जाने में जो काम करना पड़ा, दैट काम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सॉरी, दैट काम पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पे लेके जाने में जो काम करना पड़ा, उस काम को मैं क्या कहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस कहता हूं। ऐसा ही ना, यदि ये काम बराबर 0 आया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 0। यदि ये काम बराबर 0 आया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 0। तो सिंपल सा केस, यदि ए से बी के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में काम कितना है, 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वहां पे 0 है। तो उस सरफेस को मैं क्या कहूंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या कहेंगे, इफ on a surface to move a charge the work done is 0, that surface is known as equipotential surface, that potential is known as equipotential surface। ठीक है, and 4 point charge, 4 point charge, it is spherical, ठीक है, इट इज स्फेरिकल। 4 लाइन चार्ज, सपोज करो यहाँ पे एक लाइन है चार्ज। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं शीट ले लेता हूँ, शीट ऑफ चार्ज है, ए शीट ऑफ चार्ज इज हियर, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, electric field is in this direction। ठीक है, this surface is equipotential surface, this surface is यानी कि ऐसे ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिकॉज एट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने आपको क्या बोला था, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। If R is same, potential is same. If R is same, potential is same. ठीक है, तो at these particular points, the potential are equidistant from the points are equidistant, then the potential is same. The work done on moving the charge on this particular surface is 0. Work done moving a charge on this particular surface is 0. इस सरफेस के ऊपर मैं कोई चार्ज कराऊं, 0, इस पे भी करेंगे 0, इस पे भी करेंगे 0। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक सबसे खास बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface. First point. Second point is work done to move a charge is 0. Work done to move a charge is 0. एक पर्टिकुलर चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पोटेंशियल सरफेस जो होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, वर्क डन कितना है, 0। दोनों एक ही बात है। वर्क डन निकाले, सरफेस इज परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वर्क डन निकाले तो E डॉट dr
क्या लगेगा cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90, तो फोर्स इज इक्वल टू सॉरी W इज इक्वल टू 0, cos थीटा 90 cos 90 कितना होता है 0, तो आंसर कितना है 0, आंसर कितना है 0। इफ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं, पूरक मतलब एक बात दूसरी बात को कंप्लीट करती है। पहली बात कह रहा है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना होगा 0, वर्क डन 0 है तो परपेंडिकुलर ही होगा, मेरी बात समझ में आई, वर्क डन 0 है तो परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 ही होगा, मेरी बात समझ। दिस ऑल कम फ्रॉम दिस फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, दिस इज इक्वल टू formula of work done. Alright, this is the formula of work done. If work done is 0, then theta is 90 degree. If theta is 90 degree, work done is 0. Both are the important properties of equipotential surface. Both are the important properties for equipotential surface. It means that यहां से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो केवल इन दो प्रॉपर्टीज के ऊपर बनेगा, केवल इन दो प्रॉपर्टीज के ऊपर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और जो डाइपोल वाला कंसेप्ट पढ़ाया वो याद रखना है, ठीक है, और इन सब पॉइंट्स को नोट करना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।